ये कहानी है एक हौसले की, ये कहानी है एक जिद की, ये कहानी है एक पागलपन की। और ये पागलपन भी ऐसा वैसा नहीं, ये पागलपन एक उस तरीके का जिसने पूरी दुनिया का सोचने का नजरिया बदल दिया। ये कहानी है एक बहुत बड़े, एक जिद्दी, एक अजीब से पहाड़ की जिसने एक गांव के अंदर अपना डेरा लगा रखा था। 360 फुट ऊंचा पहाड़। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ कि उस गांव में रहने वाले जो लोग थे वो लोगों को अगर मार्केट जाना होता था या दूसरी जगह पे जहां पे हॉस्पिटल होते हैं या कुछ खरीदने के लिए जाना पड़ता तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता था, जो कि अराउंड 80 किलोमीटर का रास्ता था। 60 से 70 किलोमीटर बस में या फिर घोड़े पे या बैलगाड़ी या पैदल या साइकिल पे जाना पड़ता। लेकिन मैं जिसकी कहानी आज आपको बताने के लिए आया वो कहानी आपकी फिर से वो बैटरी को रिचार्ज कर देगी। और मैंने आपको बताया कि मैं मेरे चैनल दतारू टॉक्स का जिसका मेन मकसद ये है कि आपके सोए हुए हौसले को फिर से जगाना। तो ये कहानी जिस पहाड़ के बारे में बता रहा हूं वो आता था गया जिले के अंदर, जो कि बिहार में है, जहां पे गहलोर नाम का एक छोटा सा कस्बा था या गांव था जहां पे पहाड़ ने डेरा डाल रखा था सदियों से। ये कहानी है सदियों से उस बिलीफ की, उस थॉट की जिसके बारे में ये माना जाता था या इंसान का जो जन्म हमको मिला है, कमाल का थॉट हमारे पास, कमाल का दिमाग है, उसके बाद भी एक बिलीफ बन जाता है कि ये नामुमकिन है। और मेरे चैनल पे मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि दुनिया में नामुमकिन नाम की चीज कुछ भी नहीं होती। कैन यू बिलीव, एक पहाड़ जिसने एक गांव का रास्ता सदियों से रोका हुआ था और वो सदियों से रोकने के बावजूद वो गांव, वो मैनेजमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सरकार, वो दुनिया भर के कमाल के एक्सपर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एजुकेटेड, जो हार मान चुके थे उस पहाड़ के सामने, क्योंकि वहां से रास्ता निकालना बहुत मुश्किल या एक तरीके से असंभव काम था। मैं बात कर रहा हूं जिस पहाड़ की, वो पहाड़ की ऊंचाई इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा, और वो भी स्टोन पत्थर से बना हुआ, जिसके सामने आते ही सबके हौसले पस्त हो जाते थे। बट हुआ क्या, एक आदमी, एक भगवान का बनाया हुआ इंसान, एक अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला इंसान इस दुनिया में वहां पर उस गांव में पैदा हुआ जिसका नाम था दशरथ माझी। जी हाँ, मैं आपको जिसके बारे में बात बताने जा रहा हूं, he was not an engineer actually, he was not architect, he was not a doctorate, he was not a PhD scientist, he was not IAS officer, he was not a मंत्री, वो दुनिया में एक क्लास में पढ़ा हुआ नहीं था। एक कमाल का अनपढ़, सीधा साधा, बेवकूफ सा आदमी जो सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा काम करने को। लेकिन उसके जिंदगी में एक घटना हुई। वो घटना क्या हुई कि उसकी जो वाइफ थी वो एक बार पहाड़ पे वो काम कर रहा था, तो पहाड़ पे जब वो उसको खाना देने के लिए गई तो वहां पर उसका पैर फिसल गया उस पहाड़ से। और जिस इमेजिन करिए क्या हुआ होगा जब पहाड़ से वो फिसल गई, वो नीचे गिरी तो उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आपको 70 किलोमीटर दूर रास्ता घूम के जाना पड़ेगा अगर आपको हॉस्पिटल जाना है। कैन यू बिलीव क्या किया दशरथ माझी का एक ही सहारा, उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था, उसको उसने उठाया। मरते देखना नहीं चाहता था, उठाया, कंधे पे डाला और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा। इस पहाड़ के ऊपर से जाने के बाद वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता। लेकिन हुआ क्या पता है? हुआ वही जो स्थितियां बोलती है, हुआ वही जो परिस्थितियां बोलती है, हुआ वही जो सिचुएशन ने टांग अड़ा दी। बहुत बड़े पहाड़ के चक्कर में आके उसकी वाइफ को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, बिकॉज वहां जाने का रास्ता कोई था ही। और जस्ट इमेजिन करिए जब आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आता है, जब आप हिम्मत हार जाते हैं, जब आप परिस्थितियों का नाम लगाते हैं, जब आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जब आप सोचते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, जब आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, बार बार कोशिश करने के बाद में जब आप हार मान जाते हैं, तो उसके बाद हम गालियां देते हैं, हम अब्यूज करते हैं उन चीजों को जो हमारे हाथ में नहीं है, और गुस्सा आता है हमें, गुस्सा। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुनेगा, ये गुस्सा मजाक होता है, ये गुस्सा नॉर्मल होता है। हम गुस्से को सीरियसली, जेन्युइनली हमें गुस्सा आता ही नहीं है, बिकॉज गुस्सा आया था दशरथ माझी को। उसको गुस्सा आया उसकी वाइफ को इस बड़े से पहाड़ ने गिरा के मार दिया। और दशरथ माझी को गुस्सा आया, और वो गुस्सा इतना खतरनाक था, वो गुस्सा इतना कमाल का था, और गुस्सा कमाल का होता ही तब है जब वो किसी सोसाइटी का भला कर दे। वो घर आया और रोने की बजाय, भगवान को कोसने के बजाय, मुश्किलों को कोसने के बजाय, उसने अपने घर में एक उठाई हथौड़ी। हैमर देखा कभी आपने? एक छोटा सा हथौड़ा होता है, और एक छेनी। वो दो चीजें ही उसके पास थी। मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको समझने का ट्राई करेगा, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई सिचुएशन आपको फेवर में कोई आपके साथ है कि नहीं, आपके पास अभाव है, आपके पास चीजें पड़ी है कि नहीं पड़ी, डजंट मैटर कोई आपके साथ है कि नहीं। एक हथौड़ी और एक छेनी लेकर आया और पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और मारने लगा उस पहाड़ को उस छेनी और हथौड़े की मदद से। पता है क्या हुआ? जो मेरे जैसा या आपके जैसा, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत सारी दुनिया के लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, जब उन्होंने देखा उस आदमी को पहाड़ को ऐसे मारते हुए तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो दशरथ माझी? पता क्या जवाब दिया? बोला मैं पहाड़ को काटूं।
समझदार लोग जो बहुत पढ़ाई लिखाई कर कर अपने दिमाग को सोचने लग जाते हैं कि हमारे जैसे तो कोई स्कॉलर ही नहीं है, हमारे जैसे कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, जो टांग अड़ाते रहते हैं बार बार, जो अपने एजुकेशन, जो अपने सड़ी हुई नॉलेज, जिनको नॉलेज का एक्चुअली मतलब नहीं पता होता, वो हर कमाल के आदमी को जो बड़ा काम करने का सोचता है उसकी लाइफ में टांग अड़ा देते हैं। तो वो समझदार लोगों ने दशरथ को बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हैव यू गॉन मैड? इतने बड़े पहाड़ को काटने की बात कर रहे हो? घर जाओ, सो जाओ, आज तक दुनिया में कोई इतने बड़े पहाड़ को हिला नहीं पाए, तुम्हारी क्या औकात। लेकिन दशरथ माझी के अंदर जुनून सवार था, दशरथ माझी के अंदर पैशन था, दशरथ माझी के अंदर एक जिद थी। और उसने पता क्या बोला, एक बहुत बड़ी मूवी आई है उसकी, बहुत कमाल की मूवी है, अगर आप वो मूवी देखने जाते हैं, दशरथ माझी के ऊपर मूवी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी। वो कमाल का लाइन है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसके सामने हाथ जोड़ के खड़े? आपकी लाइफ का जो सपना है, अगर आपकी लाइफ में कोई पैशन है तो आपको बस जिद चाहिए, जैसे इसकी थी। जैसे इस दशरथ माझी को गुस्सा आया था उसकी वाइफ के। जैसे अगर आप अपने मम्मी के सपने पूरा करना चाहते हो, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने सरकार के, अपने दुनिया के, अपने हिंदुस्तान के, तो आपको भी ये जिद करनी पड़ेगी जो दशरथ माझी ने किया। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कैन यू बिलीव पेशेंस क्या होता है? कैन यू बिलीव पेशेंस? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आप सुनते सुनते थक जाओगे, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, पर ये बंदा काम करते करते नहीं थका। एंड शेड्यूल पता क्या था आपको? शेड्यूल सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो मुखिया थे, गांव के मुखिया, बिकॉज काम भी तो करना था, उस मुखिया के घर जाकर वहां पे हरवाई का काम करते थे। कैन यू बिलीव? और 1 बजे आने के बाद फिर पहाड़ काटते थे, और 8 बजे से सुबह पहले 4 बजे से 8 बजे तक फिर से पहाड़ काटते थे। मतलब एक ही गोल लाइफ का, इस पहाड़ को काट के गिराना है। और उस गांव के तमाम लोगों ने, उसके फैमिली के लोगों ने, भाइयों ने, कजन्स ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, मुखिया ने, सरकार ने, तो वहां ISDA बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको ये खबर पता चली, उन सब लोगों ने आके देखा तो सही उसको, लेकिन उड़ाया मजाक, उसका हौसला गिराने की कोशिश करी कि तुम ये नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। बट वो अनपढ़ आदमी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, कैन यू बिलीव? बहुत बड़े बड़े एजुकेशन से भरे हुए लोग होते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया उसका कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में भी तो ऐसा होता है। जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे को भी ऐसे ही बोलते थे, आपने शुरू किया तो बड़ा सपना देखते, तो आपके बारे में भी लोग बोलते हैं। कौन लोग बोलते पता है? जो आपके पास में रहते हैं, जो भरे होते हैं नॉलेज से, एक नेगेटिव नॉलेज से भरे हुए। लेकिन दशरथ माझी ने क्या किया पता है? उसने कानों में डाली रुई, कानों में डाली रुई, और बोला मुझे नहीं सुनना कोई भी बात को, मैं इस पहाड़ को काट के छोड़ूंगा। बिना अपनी ताकत के रियलाइज के उसकी जिद ने यह कमाल किया। कैन यू बिलीव? और मैंने आपको बताया कितने दिन नहीं, कितने साल, जितने साल में दुनिया का 7वां जुआ दुनिया में बना था, जिसे बोलते हैं ताजमहल, 22 साल। ये सब ठीक सुन रहे हैं आप, मेरी बात को अंडरलाइन करिए, मार्क माय वर्ड। मैंने आपको बोला 22 साल तक वो दशरथ माझी इस खतरनाक पहाड़ के सामने बिना घुटने टेके, अपनी खतरनाक जिद के साथ, अपने हौसले के साथ, अपने पागलपन के साथ, बिकॉज़ दुनिया उसको पागल बोलती थी, छोड़ दिया सबने उसको, पत्थर मारे उसके बारे में, पता नहीं क्या क्या बकवास किया। लेकिन 22 साल लगातार काम करने के बाद उस आदमी ने इस बड़े से पहाड़ की छाती को चीर दिया। कैन यू बिलीव? ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उस दशरथ माझी ने बनाया जिसमें से अब बस निकल जाती है। 360 फीट लंबा, कैन यू बिलीव? 360 फीट, 30 फीट ऊंचा, 25 फीट चौड़ा, इतना बड़ा रास्ता बना दिया दशरथ माझी ने, जिसमें से अभी लोग निकल रहे हैं। वो 80 किलोमीटर का जो रास्ता था, 80 किलोमीटर का रास्ता, वो इसने सिर्फ 15 किलोमीटर का कर दिया। एक आदमी ने अपने हौसले के बल पर, अपने पागलपन के बल पर, अपनी जिद के बल पर, और दुनिया की ना सुनने के से मना करने वाले आदमी ने इस पूरी दुनिया में यह साबित करके दिखा दिया कि अगर आपके हौसले में दम हो, अगर आपके अंदर वो ताकत हो, अगर आपकी अपनी जिद पे आ जाए, अगर आप महसूस करें कि आप दुनिया में किसी बड़े से बड़े काम को साबित कर सकते हो, तो वो कर सकते। ये दशरथ माझी ने हमको ये सिखाया, एक लेसन दिया, क्योंकि ये पहाड़ काटने के बाद सारी दुनिया के लोग उसके बारे में तालियां बजाने लगे, ये कमाल आदमी, कमाल आदमी। पर इस कमाल आदमी में और हमारे में फर्क पता क्या होता है? हम सोचते रह जाते हैं, और इसने करके दिखाया। इसने वही चीजें उठाई जो उसके पास थी, और हम बहाने मारते हैं, अगर ये होगा तो करेंगे, अगर ये होगा तो करेंगे, अगर ये होगा, अगर ये होगा, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने साथ दिया, तब करेंगे। पर इसने पता क्या बोला? इसने बोला कोई मेरे साथ है या नहीं, सिचुएशन मेरे साथ है या नहीं, पूरी दुनिया मेरे साथ है या मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन मैं मेरी वाइफ के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए कैसा काम करके जाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखे। इस वीडियो का अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से प्रॉपर देखना हो, तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, प्रिंसिपल है केंद्रीय विद्यालय संगठन के, मिस्टर उमेश कुमार, उन्होंने इसका बहुत कमाल का वीडियो वहां जाके बनाया था।
तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। ये क्या खतरनाक आदमी था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइफ में कभी भी परेशान हो, नेगेटिव हो, तो एक बार गया जिले में यहाँ पे जगह है, वहां पे जाकर जगह को देख कर आइए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि उस आदमी ने, एक अनपढ़ आदमी ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उस आदमी का नाम रहेगा। मैं तरुण शर्मा, द तरुण टॉक्स पे आपको ये बार बार यही याद दिला रहा हूं अपने प्रोग्राम्स में कि यार हार नहीं माननी है यार। बस जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, जो आपका थॉट है, अगर सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाती है तो भी आपको अपने पैशन के साथ वो साबित करके दिखाना है। और मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हो। अगर आपको मजा आ रहा हो उस वीडियो में, अगर आपकी एनर्जी आ रही हो, आपके अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हो, तो सब्सक्राइब करिए इस प्रोग्राम को और बताइए उन सारे लोगों को जो परेशान हैं, जो हार मान जाते हैं। बिकॉज अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो आपके बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स, दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको ये जरूरत है। और मैं बार बार आपकी हेल्प करने यहां पर आता रहूंगा जब तक आप अपने लाइफ के गोल को पहचान नहीं लोगे। थैंक यू सो मच।